हेलो हाय माय यूट्यूब फैमिली सोनम झा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ शाम का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो कि शाम के 4 बज गए हैं। तो ये देखो, अब मैंने पहले तो झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा ही रही हूँ ऊपर वाले रूम में, क्योंकि हमारे पूरे मकान में 2 कमरे हैं, तो एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये ऊपर वाला कमरा है, मैं ऊपर से ही झाड़ू लगाते हुए नीचे जाती हूँ। और फिर शाम को तो वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं गाइस। वैसे बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो शाम के ब्लॉग से ही स्टार्ट की हूँ। तो ये देखो, ऊपर के रूम में झाड़ू लग गया। ये हमारा हॉल है, तो मैं हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाते हुए बच्चे सब भी घर पे नहीं हैं, सभी बच्चे स्कूल गए, ट्यूशन गए हैं। ट्यूशन का टाइम था तो सभी बच्चे ट्यूशन गए हैं और मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लूँ। और ये देखो, ऊपर फ्लोर पे झाड़ू हो गया गाइस। अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये देखो, मेरा जीना छोटा है पर ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जीने से झाड़ू लगाते हुए अब मैं नीचे हो जाऊँगी, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं गाइस। कुछ भी कहो, टाइम ही नहीं मिल पाता है अपने लिए कुछ करने का। कुछ सोचो भी तो नहीं कर पाती हूँ। और ब्लॉग तो बहुत दिन बाद मुझे लग रहा है मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि कितने दिन पहले बनाई थी। अब ये देखो, मैं ये नीचे वाला कमरा है हमारा, तो मैं अब नीचे वाले कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। और शाम भी काफ़ी कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ है, वही 4-5 बज रहे हैं। और झाड़ू लगाते हुए क्या ही बताऊँ गाइस, तबीयत भी आज मेरी बहुत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मन नहीं लग रहा था। फिर मैं सोची काम तो करना ही है, तो फिर मैं उठी और फटाफट काम की। और ये देखो, मैंने शुरुआत झाड़ू से ही की है। पूरे घर में झाड़ू लगाया है। झाड़ू लगाए हुए हो गए तो फिर याद आया दूध उबालना था, तो फिर मैं किचन में आ गई। ये देखो गाइस, मैं किचन में आ गई और पहले तो मैं दूध उबालूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। आई तो बर्तन धुल के रखे हुए थे, फिर मैंने वो सारे बर्तन अपने जगह पे सेट किया, क्योंकि आप कहीं मतलब एक काम को छोड़ दो ना तो वो फैल ही जाता है। तो गैस मैंने पहले यहाँ पे सारे बर्तन सेट कर दिए और फिर मैंने ये देखो, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और फिर यहाँ पे मैंने दूध उबालने की पूरी दूध उबालना था तो दूध उबाली। और फिर ये देखो, मैं दूध फाड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ थैली वाली दूध आती है, तो बच्चे भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले दूध उबाल के रख दूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो ये देखो गाइस, मैं दूध उबाल रही हूँ और बहुत अच्छा प्यारा सा मीठा सा बाबा का गाना भी मैं गुनगुना रही हूँ। और क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है, मैं बाबा का गाना गाते ही रहती हूँ। और शाम का टाइम था और ये झाड़ू लगाते वक्त ही मुझे इतनी ज़ोरों की प्यास आई गाइस, पता नहीं क्यों गला जैसे सूख रहा था। फिर मैं पानी भी नहीं पी, तो अब यहाँ दूध भी चढ़ा दिया और मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर में अजीब सा दर्द हो रहा है गाइस, पता नहीं, उस टाइम पे भी हो रहा था, पर कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। और फिर जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, दूध उबल गया था मेरा। फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर की घूमी घर में ही, पर अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं सोची कि अब तो फिर शाम हो गए, रात के खाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। फिर मैं फ्रीज़ खोली तो फ्रीज़ में मुझे दिखे ये लाल वाली साग, और एक गड्डी पालक की भी थी और एक गड्डी लाल वाली साग भी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है साग वगैरह। बच्चे भी खाते हैं खुशी खुशी, तो मेरे घर में साग वगैरह आते ही रहते हैं, लाते ही रहते हैं हस्बैंड जी। तो मैंने आज क्या किया गैस पता है, मैं वैसे सिंगल सिंगल ही बनाती हूँ। जैसे लाल साग एक
एक गड्डी था तो लाल साग अलग बनाती हूँ और पालक की अलग बनाती हूँ। पर आज मैंने दोनों को ही मिक्स किया। मैंने कहा कि दोनों को देखती हूँ साथ में बना के कैसे लगते हैं खाने में। तो फिर मैंने एक एक गड्डी था तो फिर मैंने यहाँ देखो दोनों को ही मिक्स किया। ये देखो गाइस, अब मैं पालक चुन रही हूँ क्योंकि लाल वाली साग तो चुन लिया था। अब मैं पालक को तोड़ रही हूँ और ये देखो पालक बना रही हूँ मैं अब, और दोनों साग को साथ में ही बनाऊँगी मिक्स करके और देखती हूँ कैसा बनता है। गैस में पहली बार बना रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने बनाया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसके साथ चावल बनेंगे, सब्ज़ी बनेगी और दाल बनेगी। मेरे यहाँ ना गैस ये ऐसा है ना रूटीन कि हस्बैंड जी को ना दिन को चावल नहीं है पसंद। वो दिन में रोटी ही खाते हैं और रोटी खाना ही उनको पसंद है। तो लंच वगैरह में भी रोटी ही जाता है। तो फिर रात में एक टाइम तो उनको चावल चाहिए। तो हमारे यहाँ रात को चावल बनता है। किन किन के यहाँ पे रात को चावल बनता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और क्या ही बताऊँ मैं, आज मेरी तबीयत देख ही रहे हो जैसा कि आप लोग, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर भी मैं काम तो करना ही है गाइस, क्या ही कहूँ। फटाफट से साग बना के और फिर मैं बच्चों को लेने ट्यूशन भी जाना था। और ये भी था दिमाग में कि बच्चों को लेने ट्यूशन भी जाना है। और फिर बच्चे आएंगे तो फिर कुछ मांगेंगे तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मेरे दिमाग में झट से आया कि क्यों ना बच्चों के लिए सैंडविच बना दूँ, क्योंकि ब्रेड भी रखा हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ साग चुनते हुए ही बनाते हुए ही कुकर में आलू भी बॉइल्ड होने के लिए डाल दिया था। तो वहाँ आलू भी बॉयल हो रहे थे और यहाँ मैं साग भी चुन रही थी। अब पहले बच्चों को सैंडविच बना दूँगी, बच्चे खा लेंगे ट्यूशन से आने के बाद। उसके बाद मैं फिर खाना में लग जाऊँगी। और साग वगैरह है ना, जिसको पसंद आए वो शेयर करना, लाइक करना।